आपको वंदन करते हैं और हल्लेलुया सलाम करते हैं। हल्लेलुया, आगे का समय हम आपको देते, प्रभु का वचन उनको हमारे बीच में बांटने के लिए। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। आमीन, हालेलुया, धन्यवाद, हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो। परमेश्वर का दास शिबू शामुएल परिवार एवं रेणुकूट कलीसिया के हर एक विश्वासी गण सबको शीघ्र आने वाला प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मेरा मसीही वंदना देते हैं। इस संकट से भरा हुआ इस संसार में, महामारी से भरा हुआ ये संसार में प्रभु हम सबको भारत के विभिन्न स्थानों में अभी तक सुरक्षित रखा। ये उनकी दया है, उनकी करुणा है, उनकी करुणा सदा की है। वही हमें बचाता है, वही हमारे साथ रहकर हमें मदद करने वाला है। धन्यवाद और स्तुति करें। कल भी हमारे इस इलाके से 2 प्रभु का दास लोग कोविड के कारण स्वर्ग लोक में पहुंच गया। हमें ऐसा रोज कई लोग मरते हैं, कई विश्वासीगण मरते हैं, कई अविश्वासीगण मरते हैं। प्रभु की योजना क्या है, वो क्या चाहता है, हम नहीं पूछ सकता, ना हम जानते हैं। हमें प्रभु की उपस्थिति में जितना दिन दुनिया में प्रभु हमें रखेंगे तब तक और प्रार्थना और आराधना करते हुए पवित्र जीवन बिताते हुए आगे बढ़े। हमारे जीवन प्रभु की योजना के लिए हम समर्पित करते हुए आगे बढ़े। हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। काफी लोग संकट में, दुख में, परेशानी से जीवन बिताते हैं। सबको परमेश्वर आशीष देने के लिए, शांति प्रदान करने के लिए हम कहीं भी हो बैठकर दुआ में इन दिनों में आगे बढ़ने पाए। प्रभु आज हम सबको आशीष देने पाए। आप सबको एक और बार मैं स्वागत करता हूं। ये बाइबल अध्ययन में थोड़ा समय हमारे पास है। बाइबल का महत्वपूर्ण बातों को समझकर, पढ़कर प्रभु में निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रभु हम सबको सहायता करे। धन्य धन्य तुझको प्रभु हम कहते बारंबार। धन्य धन्य तुझको प्रभु हम कहते बारंबार। अंधियारे जीवन में हमारे प्रेम का दीप जलाया। अंधियारे जीवन में हमारे प्रेम का दीप जलाया। पाप कपट सब दूर हुए हैं, हृदय में तेज जगाया। पाप कपट सब दूर हुए हैं, हृदय में तेज जगाया। तेरी होवे जय जयकार, तेरी होवे जय जयकार, तेरी होवे जय जयकार। प्रभु हम कहते बारंबार। धन्य धन्य तुझको प्रभु हम कहते बारंबार। धन्य धन्य तुझको प्रभु हम कहते बारंबार। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आइए हम वचन की ओर बढ़े। हम पिछले क्लास में ये पढ़ रहे थे, प्रभु के 1000 वर्ष के राज्य की विशेषताएं। प्रभु
सहस्राब्दी राज्य का विशेषताएं क्या है। 18 बात मैंने आपको सुनाया था, उसका रेफरेंस भी दिया था। मैं आशा करता हूं आप लोग उस वचन को और पढ़े होंगे और आशीष पाए होंगे। आज हम पढ़ेंगे श्वेत सिंहासन के अंतिम न्याय। श्वेत सिंहासन के अंतिम न्याय, उसके लिए कृपया पढ़ें प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय का 11 से 15 तक का वचन। प्रकाशित वाक्य का किताब मैंने बाइबल का आखिरी किताब का 20वीं अध्याय और 11 से 15 तक का वचन कृपया कोई पढ़कर मदद करने से अच्छा होगा। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह ना मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तक खोली गई और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसा ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। यह आग की झील दूसरी मृत्यु है और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला वह आग की झील में डाला गया। सबसे महत्वपूर्ण वाक्य 15वीं आयत है, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में नहीं पाया उनको आग की झील में डाला गया। प्रेज़ द लॉर्ड। कई सिंहासन के बारे में हम बाइबल में पढ़ सकते हैं, लेकिन आज हमारा विषय है श्वेत सिंहासन के अंतिम न्याय। कृपया ये 20 अध्याय 11 से 15 तक आप लोग घर में जाकर पढ़िएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इधर हमने कई बातों को देखा। मनुष्य को उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुए को जो उसमें थे दे दिया और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। यह आग की झील दूसरी मृत्यु है। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला वो आग की झील में डाला गया। पुस्तकों को श्वेत सिंहासन के न्याय में भी खोली जाएगी। जैसा उन पुस्तकों में लिखे गए हैं उसके अनुसार न्याय किया जाएगा। उस समय या श्वेत सिंहासन के अंतिम न्याय के समय में खोलने वाली पुस्तकें क्या क्या है हमें समझना है। कहीं आप समझ लो समुद्र में जाकर या प्लेन एक्सीडेंट या बोट एक्सीडेंट जहाज की दुर्घटना से यदि कोई मर गया उनको समुद्र उनका जिम्मेवार है, उनको श्वेत सिंहासन के सामने खड़ा करेगा। पृथ्वी उन मरे हुओं को प्रभु यीशु मसीह के सामने सिंहासन के सामने खड़ा करेगा। आमीन। इसलिए कोई चिंता नहीं कहां जाकर मरा है, कैसा मरा है, लेकिन सबको प्रभु यीशु मसीह का न्याय सिंहासन के सामने खड़ा होना ही पड़ेगा। मैंने जैसा बताया पुस्तकें खोली गई, इधर हमने पढ़ा है श्वेत सिंहासन के सामने
खोलने वाली 3 किताबें हैं। ध्यान रखिएगा, श्वेत सिंहासन के सामने हमारा प्रभु यीशु मसीह जब न्यायाधीश होकर जब न्याय करने के लिए जब बैठेगा, उनके सामने आंग मीचकर कोई दंड या न्याय नहीं करेगा। बिल्कुल सबूत के आधार पर, व्यवस्था के आधार पर वहां न्याय करेगा हर एक का। उधर खोलने वाला सबसे पहला किताब है नियम की पुस्तक, अर्थात पवित्र शास्त्र। श्वेत सिंहासन के सामने खोलने वाली पहला किताब है पवित्र शास्त्र। आमीन। जरा आप पढ़कर देखिए रोमियों की पत्री 2 का 16, भजन संहिता 119 का 89, यशायाह नबी के किताब 34 का 16, यूहन्ना का किताब 12 का 48। ये वचन पढ़ने पर आपको और अधिक जानकारी मिलेंगे। एक आध वचन हम पढ़ेंगे रोमियों की पत्री 2 का 16। रोमियों की पत्री 2 का 16 हम पढ़कर देखेंगे उधर क्या लिखा हुआ है। रोमियों की पत्री 2 का 16। मैं पढ़कर आपको सुनाऊं। जिस दिन परमेश्वर मेरे सुसमाचार के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा मनुष्यों की गुप्त बातों का न्याय करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। इधर लिखा है, जिस दिन परमेश्वर मेरे सुसमाचार के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा मनुष्यों की गुप्त बातों का न्याय करेगा। सुसमाचार के अनुसार, आमीन, न्याय किया जाएगा। आमीन, हालेलुया। उधर एक सबूत है। दूसरा भजन संहिता 119 का 89, 119 का 89, 119 का 89 का आयत में ये लिखा है कि हे यहोवा, तेरा वचन आकाश में सदा तक स्थिर रहता है। आमीन। तेरा वचन आकाश में सदा स्थिर रहने वाला वचन है। आमीन। दूसरा यशायाह नबी के किताब 34 का 16 में हम ये देख सकते हैं कि न्याय के समय में, आमीन, परमेश्वर का वचन या कैसा बोला जाए, यहोवा की पुस्तकें से ढूंढ कर पढ़ो, इनमें से एक भी है क्या नहीं होगा, एक भी बात, हाँ, एक भी बात बिना पूरी हुई ना रहेगी, कोई बिना जोड़ा ना रहेगा, क्योंकि मैंने अपने मुंह से यह आज्ञा दी है और उसी की आत्मा ने उन्हें इकट्ठा किया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। इधर हमने देखा है कि परमेश्वर की आत्मा ने क्या किया है, ने जोड़ा है। हालेलुया। 34 का 16 एक और बार मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं कि यहोवा की पुस्तक में से ढूंढकर पढ़ो, इनमें से एक भी बात बिना पूरा हुए ना रहेगी, कोई बिना जोड़ा ना रहेगा, क्योंकि मैंने अपने मुंह से यह आज्ञा दी है और उसी की आत्मा ने उन्हें इकट्ठा किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये पुस्तक पवित्र शास्त्र में जो लिखी गई बातों को, ये पवित्र शास्त्र लिखी हुई बातों को एक दृष्टांत के रूप में न्याय के समय में खोल दिया जाएगा, इसलिए कि
ये सुसमाचार सुने हुए अनेक लोग हैं, परमेश्वर की वाणी सुने हुए अनेकों लोग हैं, लेकिन उसका तिरस्कार करते हुए अपना मनमानी जीवन बिताकर स्वर्ग के बारे में, नरक के बारे में, हमारे आनंद जीवन के बारे में ये सारी बात सुनने के बावजूद मन ना फिराए हुए जीवन बिताने वाला अनेकों लोग हैं। तो ये सुसमाचार के अनुसार प्रभु यीशु मसीह हरे का न्याय करेगा। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो न्याय श्वेत सिंहासन के सामने खुलने वाली पहला किताब है पवित्र शास्त्र। ये खोलकर आमीन, ये वचन के आधार पर प्रभु लोगों की न्याय करेगा। दूसरा किताब है जीवन की पुस्तक। श्वेत सिंहासन के सामने न्याय करते समय खुलने वाली दूसरा किताब है जीवन की पुस्तक। आमीन। इसलिए ये पुस्तक खोली जाती है, उन्हें समझाए कि उनके नाम इसमें लिखा हुआ है कि नहीं। आमीन, हालेलुया। इस जीवन की पुस्तक में जैसा हमने इधर पढ़ा है प्रकाशित वाक्य 20:15 में, जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में ना मिला, ना लिखा हुआ मिला, उनको आग की झील में धकेल दिया जाएगा। आप समझ लीजिए, एक एक आदमी को प्रभु के सामने खड़ा किया, यीशु मसीह एकदम आंख बीच कर सजा या दंड नहीं देगा, पहले छानबीन करेगा, देखेगा ये जीवन की पुस्तक में इसका नाम है कि नहीं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जीवन की पुस्तक में जिसका नाम लिखा जाएगा, जो उद्धार पाए हुए लोगों का नाम, यीशु मसीह को अपना प्रभु परमेश्वर जानकर अंगीकार करने वाले लोगों का नाम। आमीन। कितना भी कठोर पापी हो में, आमीन, हालेलुया, बुरा काम किया हुआ व्यक्ति क्यों ना हो, जितना भी धनी व्यक्ति हो, जिस समय प्रभु यीशु के पास आकर अपना गलतियों को कबूल करते हुए, अपना पापों की क्षमा मांगते हुए, प्रभु के पास आकर अपना अपराधों को हालेलुया कबूल करते हुए, हालेलुया, आमीन, यीशु के पास पाप की क्षमा करेगा, तो उसी समय में यीशु मसीह उनका नाम जीवन की पुस्तक में लिखेगा। और ऐसा लिखने वाला लोग स्वर्ग में जाएगा, नरक में नहीं जाएगा। लेकिन केवल नाम लिखने से काम नहीं चलेगा, उनको पवित्र जीवन परमेश्वर का वचन के आधार पर बितना के बाद रोज दिन प्रतिदिन पवित्रताई के साथ यीशु मसीह का द्वितीय आगमन का बाट जोगते हुए निरंतर आगे बढ़ना है। जब ऐसा लोग प्रभु का, परमेश्वर का तुरही का आवाज सुनकर मृतकों से जी उठकर हालेलुया स्वर्ग में चला जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, हालेलुया। इसलिए हमें इस बात का यकीन करना है, स्वर्ग जाना है तो आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखना बहुत जरूरी है। उसके लिए आप आमीन, हालेलुया, भरसक कोशिश करें। आज मुझे सुनने वाला कोई भी व्यक्ति आज तक प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करता प्रभु मानकर अंगीकार नहीं किया हो, आज का दिन मैं आपसे विनती करता हूं, वो आमीन, आग का झील में डाल दिए जाने से पहले आज प्रभु की ओर फिरो, अपना पापों का एहसास करो, अपना पापों को कबूल करो,
प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करो। आमीन। प्रभु निश्चय आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज में, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। इधर लूका सुसमाचार 10 अध्याय का 20वीं आयत में मैं पढ़ना चाहता हूं। आमीन, हालेलुया। और उधर कुछ 70 चेले लोग यीशु मसीह ने उनको अपना काम देकर भेजा है। ये लोग जाकर यीशु के पास एक रिपोर्ट सबमिट किया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो लोग कह रहा है, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्टात्मा भी हमारे वश में है। उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। आगे लिखता है, तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारा नाम स्वर्ग पर लिखे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमें इस दुनिया में आनंदित होने की एक ही बात है कि हमारा नाम स्वर्ग में लिखा गया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम इस दुनिया में मुसाफिर और परदेशी हैं। हमारा देश यहाँ का नहीं है। हम परदेश में रहते हैं। हालेलुया, हमारा हालेलुया सिटीजनशिप हालेलुया स्वर्ग में है। हालेलुया, इससे हम खुश होना चाहिए। हालेलुया, वही हमें आनंद की बात है, वो हमारा आनंद की बात है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। हम एक और वचन आपको पढ़कर सुनाना चाहते हैं। फिलिपियों की पत्री 4:3। फिलिपियों की पत्री 4:3 में लिखा है कि हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हे सच्चे सहकर्मी, मैं तुझसे भी विनती करता हूं कि तू उन स्त्रियों की सहायता कर, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ सुसमाचार फैलाने में, क्लेश में और मेरे अन्य सहकर्मी जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। हालेलुया। फिलिपियों की पत्री 4:3 में आपको ये वचन मिलेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और आपको मैं एक और वचन देना चाहता हूं। प्रकाशित वाक्य 3:5। प्रकाशित वाक्य किताब 3:5 में ये लिखा है, जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा, और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लिखा है, जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। तो हालेलुया, जिस किसी का नाम ये जीवन का पुस्तक में ना मिला, ढूंढेगा। आमीन। पुरुषोत्तम भाई आ गया यीशु के पास, समझ लो। जीवन का पुस्तक खोला, हर एक पन्ना छानबीन किया, उसका नाम उधर नहीं मिला तो उनको आग की झील में धकेल दिया जाएगा। लेकिन बगल में रहने वाला चाको भाई का नाम ढूंढा, उसको मिला, तो उनको हालेलुया कभी भी उनको आग की झील में नहीं डालेगा। आमीन, हालेलुया। क्योंकि हालेलुया, परमेश्वर का वचन रोमियों की पत्री 8:1 में लिखा है,
इसलिए अब जो कोई प्रभु यीशु मसीह में है उनको किसी दंड का आज्ञा नहीं है। तो दो किताब मैंने बताया, नियम की पुस्तक आता, पवित्र शास्त्र खोला जाएगा, दूसरा जीवन की पुस्तक खोला जाएगा। वो इसलिए कि सुनिश्चित करने के लिए इनका नाम जीवन की पुस्तक में है या नहीं है वो देखने के लिए। तीसरा किताब है स्मरण की पुस्तक। आमीन। स्मरण की पुस्तक, हालेलुया। उधर लिखा है मलाकी की किताब 3 का 16 वचन, मलाकी का किताब 3 अध्याय का 16 वचन हम देख सकते हैं। उधर क्या लिखा है? मलाकी का किताब 3 का 16। आमीन, हालेलुया। जरा वो भी हम पढ़ सकते हैं। तब 3 का 16, जब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की और यहोवा ध्यान धरकर उनकी सुनता था, और जो यहोवा का भय मानते और उसके नाम का सम्मान करते थे उनके स्मरण के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। इधर लिखा है, आमीन। बहुत ध्यान रखने वाला बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का भय मानने वाले लोग क्या करते थे? प्रेज़ द लॉर्ड, आपस में बातें करते थे। हालेलुया। कैसे बातें करते थे? हालेलुया। एक दूसरे का बुराई नहीं करना, किसी का नुक्ताचीनी नहीं करना, किसी के विरोध में नहीं बोलना, क्योंकि हम जो बोलते हैं ये सारी बातों को रिकॉर्ड किया जाता है। हालेलुया। जब 2 विश्वासीगण मिल गया तो पादरी साहब का बारे में बुराई नहीं करना, अन्य विश्वासी के बारे में बुराई नहीं करना, किसी का नुक्ताचीनी नहीं करना, किसी का विरोध में नहीं बोलना। आपको एक बात समझना है कि आप और हम, हालेलुया, जो बातें करता है, हाले भले हमें कोई सुनता नहीं हो, लेकिन प्रभु परमेश्वर हर एक बात को सुनता है। हालेलुया। इसलिए वो सावधानी के साथ हमारा बातचीत होना चाहिए, क्योंकि स्वर्ग में एक किताब है। हालेलुया। वो किताब में हमारी सारी बातचीत लिखी जाएगी। इधर लिखा है, तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की। मुझे सुनने वाला मेरे प्रिय विश्वासीगण, परमेश्वर के दासों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। हम जब आपस में काफी बार बातें करता है, आजकल का दुनिया में हमेशा हम एक दूसरे को नीचे गिराने के लिए दूसरों का, हालेलुया, नुक्स के बारे में, कमजोरी के बारे में, हालेलुया, हम बातें करते हैं। ये गलत बात है। यदि ऐसा कोई आदत हमारे जीवन में है तो मैं आपसे आग्रह करता हूं, ऐसा बात, हालेलुया, हमें आज से छोड़ देना चाहिए। क्योंकि हमें हमारा मन में एक बात रखना है कि मेरा बात ये परमेश्वर सुनता है। परमेश्वर के भाव था हुआ, हालेलुया, परमेश्वर के लिए, हालेलुया, ग्रह योग्य बातें करना है। क्योंकि हम, इसलिए हालेलुया, ध्यान रखना, एक स्मरण की पुस्तक, हालेलुया, जो कुछ काम पृथ्वी पर हम करते हैं उन सबको उस पुस्तक में लिखी जाती है। उसके अनुसार हमें प्रतिफल मिलेगा। हालेलुया। अभी 3 किताब के बारे में विषय में आपको बताया। नंबर 1 पवित्र शास्त्र को ले जाएंगे। आमीन। नंबर 2 जीवन की पुस्तक देखेंगे, उसमें सबका नाम है या नहीं, उद्धार पाया है या नहीं, ये देखने के बाद न्याय करेगा। तीसरा है स्मरण की पुस्तक, मनुष्य ने जो कुछ काम पृथ्वी पर किए हैं और बोला है
उन सबको इस पुस्तक में लिखी जाती है, उसके अनुसार न्याय किया जाएगा। हालेलुया। इसलिए आज से हम एक स्मरण करें, याद रखें, पवित्र शास्त्र हमारे हाथ में दिया है कि हमें कैसा रहना है, कैसा जीना है, क्या मानना है, हमें कैसा, हमें स्वर्ग में जा सकता है, बुरा क्या है, भला क्या है, ये सारी बात, जो पाप क्या हुआ, उन लोगों का क्या अंत क्या हुआ, हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, सारी बातें पवित्र शास्त्र वचन में लिखित रूप में हमें हमारा हाथ में मिला है। इसके अनुसार हमारा जीवन बिता है। दूसरी बात, जीवन की पुस्तक, जो कोई मन फिराते हैं, उद्धार पाते हैं, वो सबका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाएगा। और जिस किसी का नाम जीवन के पुस्तक में नहीं मिला, उनको आग की झील में डाल दिया जाएगा। तीसरा किताब है स्मरण की पुस्तक। उसमें हालेलुया जो कुछ काम आमीन हम इस पृथ्वी पर करते हैं, और परमेश्वर का दास लोग विश्वासीगण बैठकर आपस में जो बातें करता है, सारी बातें किताब में लिखी जाएगी, उसके अनुसार हमारा न्याय किया जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इन सारी पुस्तकों को खोलकर हालेलुया हर एक की गलतियों को समझा देंगे। इनकी गलतियों को इन्हें समझाने हेतु परमेश्वर गवाहों को बुलाएगा, क्योंकि हम बोलेंगे अरे मैंने ऐसा नहीं बोला था, मैंने ऐसा नहीं किया था, मुझे याद नहीं। इसको याद दिलाने के लिए गवाहों को बुलाएगा। आकाश और पृथ्वी को भी परमेश्वर बुलाएगा। हमें जिनको व्यवस्था मिली है उन्हें व्यवस्था के अनुसार, और जिनको व्यवस्था ना मिली है उन्हें उनके विवेक के अनुसार न्याय करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अभी समझ लो, कई गांव में रहने वाले एक व्यक्ति को यीशु कौन है, यीशु क्या करता है, यीशु दुनिया में क्यों आया, यीशु क्या क्या कार्य कर सकता है, इसके बारे में एक मनुष्य कभी सुना ही नहीं, तो आमीन उनका विवेक के अनुसार उनको न्याय करेगा। आमीन। उसका है रोमियों की पत्री 1 अध्याय का 8 से 32 तक का वचन आप लोग घर में पढ़ेगा। रोमियों की पत्री 1 पहला अध्याय का 8 से 32 तक, और दूसरा अध्याय 1 का 16 तक। आमीन। इस वचन में हम ये बात देख सकते हैं। हालेलुया। परंतु जो कोई यीशु पर विश्वास करते हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। जो विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के एकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। दंड की आज्ञा का यह कारण है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। आमीन। हालेलुया। आपको समझना है, यूहन्ना के सुसमाचार 3 अध्याय 18-19 में बात में हम ये बात को दे सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। दंड की आज्ञा का कारण ज्योति जगत में आई। कौन है ज्योति? जगत का ज्योति बनकर प्रभु यीशु मसीह आज से 2000 साल पहले हालेलुया ये दुनिया में आया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मनुष्यों ने ज्योति से ज्यादा अंधकार से प्रिय हालेलुया जाना है। क्यों? क्योंकि उनके काम बुरे थे। यूहन्ना 3 का 18-19 पद आप लोग जरूर घर में पढ़िएगा। आज भी लोग बुरे कामों में फंसकर, बुरे आदतों में फंसकर अपना काम काज करते हुए, मजा लेते हुए आगे बढ़ते हैं। लेकिन एक बात मेरे सुनने वाला प्रिय भाइयों बहनों, ध्यान रखना, एक दिन हर एक काम का खुलासा होगा। हम किए गए भले या बुरे काम के अनुसार प्रतिफल पाने के लिए हम सबको यीशु मसीह का न्याय सिंहासन के सामने हालेलुया खड़ा होना पड़ेगा। इसलिए हालेलुया बड़ा डर के साथ, बड़ा भय के साथ, बड़ा सावधानी के साथ अपना मसीही जीवन बिताना है। अपना वचनों को हालेलुया मुंह से निकलने वाला बातों को बहुत
ध्यान से आमीन निकालना है। किसी का बुराई नहीं करना, किसी के विरोध में नुक्ताचीनी नहीं करना, क्योंकि प्रभु सुनता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये प्रेरित पौलुस ने पहला कुरिन्थी 4:5 में यो लिखा है कि वो तो अंधकार की छिपी बातें ज्योति में दिखाएगा। हालेलुया, आमीन। और मनों की मतियों को प्रकट करके न्याय करेगा। हालेलुया। आज जो छिपी हुई बात किसने नहीं देखा, किसने नहीं सुना, माँ बाप ने नहीं देखा, पादरी साहब ने नहीं सुना, मेरा दूसरा विश्वासी ने नहीं सुना, ये सारी बातें हम मन में ऐसा सोचते होंगे। ध्यान रखना, इधर लिखा है प्रेरित पौलुस अंधकार की छिपी हुई बातों को ज्योति में दिखाएगा। हालेलुया। और मनों की मतियों को प्रकट करके न्याय करेगा। हालेलुया। किसी को भी इसके विपरीत आवाज उठाना और इससे छूट जाना असंभव है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इन बात से हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, विरोध में विपरीत में आवाज उठाना और इससे छूट जाना असंभव है। इस बात को बहुत ध्यान रखना है। हालेलुया। उधर आपका वकालत करने के लिए, हमारा वकालत करने के लिए उधर कोई नहीं मिलेगा। इंडिया में, भारत में हमें वकीलों को, बड़े बड़े वकीलों को हम लगा सकते हैं, लेकिन उधर कोई वकील भी नहीं मिलेगा। यीशु मसीह के साथ न्याय करने में पुराने नियम के और नए नियम के विश्वासी भी भाग लेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह आप ही हालेलुया मुख्य न्याय करता है। यीशु मसीह स्वयं ही हालेलुया मुख्य न्याय करता होगा। कारण है कि सारे न्याय के काम पुत्र को सौंपा गया है। हालेलुया। पिता परमेश्वर ने सारे न्याय के काम प्रभु यीशु मसीह को सौंपा गया। श्वेत सिंहासन के सामने प्रकट होने वाले अपराधी कौन से हालेलुया कैन से लेकर सहस्राब्दी राज तक जो दुष्ट जन मर गए थे और पाप के वे दूध भी होंगे, उनका न्याय करके उन्हें आनंद नरक में डाले जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पहला पाप किसने किया? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वहां से लेकर सहस्राब्दी राज तक का जो दुष्ट लोग जो मर गए थे और पाप किए हुए स्वर्गदूत को भी का भी न्याय किया जाएगा। हालेलुया। उनको न्याय करके उन्हें आनंद नरक में डाले जाएंगे। हालेलुया। प्रिय पाठ मेरे सुनने वाला प्रिय मित्रों, हालेलुया, मृत्यु या प्रभु का आगमन ये दोनों किसी भी समय पर हो जाने वाला है। इस कारण आज ही यीशु मसीह के लिए जीवन समर्पित करें और अनंत काल प्रभु के साथ रहें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इस बात का सुनिश्चित करें, हाले इस बात का दृढ़ निश्चय करें कि यीशु का आगमन नजदीक के निकट है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हमारा जीवन हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, पवित्राई के साथ हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, बिल्कुल परमेश्वर के वचन के आधार पर आमीन सत्य के मार्ग में हालेलुया आगे बढ़ाने के लिए प्रभु आप सबको सहायता और मदद करें। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद और स्तुति करते हैं खुदावंद, आज एक और मौका तूने हमें दिया है तेरा पवित्र वचन सुनने के लिए, पढ़ने के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु जी, आज हमने जो सुना हुआ वचन के आधार पर सारे पापी लोग, दुष्ट लोगों को श्वेत सिंहासन के सामने खड़ा होना है। आमीन। उधर बाइबल पवित्र शास्त्र को ले जाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जीवन की पुस्तक को ले जाएंगे, वहां स्मरण की पुस्तक को ले जाएंगे। वो किताबों में लिखी गई बातों के अनुसार उनका न्याय किया जाएगा। जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में नहीं मिला, उनके आंख के झील में धकेल दिया जाएगा। प्रभु जी, मुझे आज सुनने वाला कोई भी वो आग के झील में न जाने पाए। सब के सब स्वर्ग राज्य में प्रभु यीशु मसीह के आले जीवन के पुस्तक में नाम लिखकर
आनंद जीवन में प्रवेश करने के लिए सबको सहायता और मदद करना परमेश्वर। आगे भी तू हमें अगुवाई दे, हाल पवित्र आई का जीवन बिताने के लिए सहायता कर, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह तू जल्दी आने वाला है। तेरे आगमन का हालेलुया चिन्ह हम देख रहे हैं प्रभु, हालेलुया उसके लिए हमें तैयार कर। हालेलुया कलीसिया को आशीष दे, परमेश्वर दास और परिवार को आशीष दे। प्रार्थना सुना इसलिए धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह का पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता, आमीन। थैंक यू पास्टर जी, हमारे बीच में आकर प्रभु श्रेष्ठ वचनों को हमको बांटा के हमको शिक्षा दे रहा है। प्रभु आपको आशीष दे, हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। थैंक यू, थैंक यू। स्वर्गीय आशीष दे, स्वर्गीय आशीष दे, स्वर्गीय आशीष दे, स्वर्गीय आशीष दे, स्वर्ग को तू खोल, हाथ अपना बढ़ा, स्वर्गीय आशीष दे, स्वर्ग को तू खोल, हाथ अपना बढ़ा, स्वर्गीय आशीष दे। यीशु मेरे दिल में आ, 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 खोलता हूँ द्वार, करता इकरार, यीशु मेरे दिल में आ, खोलता हूँ द्वार, करता इकरार, यीशु मेरे दिल में आ। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं आज का दिन के लिए प्रभु का दास के द्वारा पिताजी जो श्रेष्ठ वचन हमको दिया पिताजी, उसे हम पिताजी हालेलुया हम अपने जीवन में ध्यान करें और वचन के अनुसार जीवित बताए पिताजी। हालेलुया आपका पवित्र शास्त्र के द्वारा, जीवन का किताब के द्वारा और स्मरण का किताब के द्वारा आप हमको न्याय करने के लिए उस दिन हम पिताजी पवित्र सिंहासन के सामने जब खड़े होते हैं, हालेलुया अच्छे और भलाई दास हालेलुया करके जो परमेश्वर का आवाज को सुनने के लिए, हालेलुया हालेलुया तू छोटे चीज पे फादर तुमको मैं अधिक चीज सुन दूंगा करके वचन के अनुसार पिताजी हम सच्चाई के द्वारा वफादारी के द्वारा पिताजी जीवन बिताने के लिए हमको सहायता करना। एक एक लोगों को आज दया को वचन बोला आपके दास के लिए, दासी के लिए, बच्चों के लिए विनती करते, इस कोरोना बीमारी के दिल्ली में इतनी तक आपने बच्चों को संभाला, आगे भी संभालिए पिताजी, दया मांगते, करुणा मांगते, यीशु मसीह के पवित्र नाम मांगते हैं, आमीन।